हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। पूरी कहानी सुनने से कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलता है। कहानी आधी अधूरी छोड़ना शिव गुरु का अपमान होता है। एक गांव में एक औरत रहती थी अपने पति के साथ। बहुत बड़ी भक्त थी शिव जी की पूजा पाठ किया करती थी। उसको कोई संतान नहीं थी। हमेशा शिव गुरु से प्रार्थना करती कि उसको कोई बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो किस्मत में है वही होता है। सुख दुख तो कट जाते हैं, भगवान भोलेनाथ काट देते हैं, पर जो किस्मत में लिखा है उसको कैसे बदल दें। वो बेचारी हमेशा पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, शिव चर्चा में जाती। बस उसकी एक ही आस थी शिव गुरु से कि उसके घर में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा खेलता नजर आए। लेकिन कई साल बीत गए, उसको कोई औलाद का सुख नहीं मिला। अब उसको पूजा पाठ से भी विश्वास उठ गया। अब वो चुप सी रहने लगी, ना तो पूजा करती, ना मंदिर जाती, ना चर्चा में जाती। और उसने अपने पति से कहा कि कोई दान धर्म हमको कुछ नहीं करना है। जब भगवान हमारी नहीं सुन रहे तो हमें ये सब करने से क्या फ़ायदा। इतना पूजा पाठ करने वाली औरत अचानक से पूजा पाठ सब कुछ छोड़कर, हंसना खेलना सब छोड़कर एकांत में रहने लगी। अब शिव गुरु को भी बहुत तकलीफ होती। उसकी भक्त थी, शिव गुरु की भक्त थी वो। भले ही वो पूजा पाठ करना छोड़ दी, लेकिन मन में अगर भक्ति एक बार बस जाए तो फिर भक्ति नहीं जाती। उसके मन में शिव गुरु की आस्था बसी हुई थी। शिव गुरु को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो सोचने लगे कि ऐसे भक्त कैसे दूर चला जाए जो दिन भर भक्ति में लीन रहता था। एक दिन शिव गुरु उसकी परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए साधु का। मांगने लगे भिक्षा, कोई है जो मुझे खाने को दे दे, कोई है जो मुझे खाने को दे दे। आवाज़ लगाते रहे, वहीं बैठी थी, उठी नहीं। उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी भूखे को भोजन नहीं कराना है, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाना है, कोई पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। मेरी तो कोई संतान है नहीं, किस लिए मैं करूं। मन ही मन बहुत रोती और सोचती, हे विधाता, एक ही कलम से सबके भाग लिखते हो, लेकिन सबका भाग अलग अलग कैसे लिख देते हो। यही सोच कर वो रोए जा रही थी। तभी उसका पति निकलता है और देखता है कि साधु महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। वो जाता है, साधु महाराज को खाने के लिए भोजन देता है, पानी देता है और कहता है, महात्मा माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी आजकल थोड़ा सा उसकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो किसी को नहीं जानती, कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है। शिव गुरु थे, सब जानते थे। शिव गुरु कहने लगे, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे ऊपर, तुमने मुझे भोजन कराया। जो वो थे साधु महाराज ऐसे ही कहने लगे, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगे, मुझे जो चाहिए वो आपको पता होना चाहिए बाबा कि मुझे क्या चाहिए, बाकी तो सब है मेरे पास। अगर सच में आप सच्चे साधु हैं तो आप बताइए ना कि मुझे क्या चाहिए। वो साधु महाराज कहने लगे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बस तुम्हारे एक औलाद की कमी है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगा, बस मुझे औलाद ही चाहिए बाबा। अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। बाबा कहने लगे, तुम्हें कितने दिन के लिए औलाद चाहिए। उसके मुंह से निकला, मुझे 9 महीने के लिए औलाद चाहिए। बाबा तो वहाँ से चले गए। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, बड़ी खुश थी, बड़ा पूजा पाठ करने लगी, सब कुछ अच्छे से होने लगा, धर्म कर्म दान सब कुछ अच्छे से होने लगा। जैसे तैसे 9 महीना बीता। अब उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया, 9 महीने बीत गए। जब 9 महीने बीत गए, बड़े ही खुश थे, मिठाइयाँ बंटती, बाजे गाजे सब कुछ होता। जब 9 महीने बीत गए तो भोलेनाथ से तो उसने केवल 9 महीने के लिए बच्चा मांगा था। उन्होंने भेज दिया दूतों को अपने, उनके प्राण लेने के लिए। जब वो पहुँचे यमराज, देखते हैं उस बच्चे को, मासूम बच्चे को देखकर उनका दिल पसीज गया। सोचने लगे, अरे इसने क्या बुरा किया होगा जो इसके प्राण लेने हमें भेजा गया है।
वापस से पहुँचे और बोलने लगे कि हे गुरु, आपने, शिव जी आपने ऐसा क्यों किया, उसके पुत्र को क्यों छीनना चाहते हो। शिव गुरु कहने लगे कि देखो, उसने अपने पुत्र को केवल 9 महीने के लिए मांगा था, अब उसका समय आ चुका है, अब उसे वापस आना है। उसके प्राण लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। इधर सूचना पहुँचती है माँ बाप के पास कि उनका पुत्र तो मर चुका है। दोनों हैरान हो गए और रोने गिड़गिड़ाने लगे। माँ तो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा करके रोने चिल्लाने लगी पागलों की तरह, क्योंकि बड़े ही मिन्नतों के बाद, बड़ी ही भक्ति पूजा पाठ के बाद उसे पुत्र का सुख मिला था। वो भी अपना घर से निकल गए, दोनों घर से निकल गए। अपने बेटे को लिए, अपने बच्चे को गोद में उठाकर वो आगे आगे, उसका पति पीछे पीछे, दोनों चले जा रहे थे और यही बोल रहे थे कि अब हम वापस नहीं आएंगे कभी भी, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ करके दोनों रो रहे थे। तभी गंगा जी देखती हैं कि आधी रात में मेरे यहाँ कौन रो रहा है। गंगा जी प्रकट होती हैं तो कहती हैं, देखो बेटा, तुम क्यों रो रही हो। वो कहने लगी कि हे गंगा माँ, आप जो भी हैं, मैं तो गंगा जी में बैठी हूँ, आप जो भी हैं माँ हैं अगर, तो देखिए ना, मेरा पुत्र अभी 9 महीने का ही हुआ था कि वो इस दुनिया से चला गया। अब हम जिएंगे नहीं, इसी गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देंगे। शिव जी, पता नहीं ऐसा कौन सा हमने पाप किया जो हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया। गंगा जी शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव जी, आपने ऐसा क्यों किया। सारी बात जानने के बाद गंगा जी ने कहा कि आप उसे उम्र भर का जीवन दान दीजिए, आप प्रकट होइए, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है। शिव गुरु तुरंत प्रकट होते हैं और सारा हाल उसकी पत्नी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो सिर्फ 9 महीने के लिए ही औलाद मांगा था। वो कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब शिव गुरु बोले, बताओ तुम्हें कितने दिन के लिए चाहिए। उसकी पत्नी कहने लगी कि जब मैं मरूं तो मेरे मुंह में गंगा जल तुलसी मेरा बेटा डाले, मेरा बेटा मुझे अपने कंधे पर उठाए, मुझे तब तक के लिए औलाद चाहिए, मुझे बस इतना ही मैं मांगती हूँ। शिव गुरु समझ गए, मुस्कुराने लगे और समझ गए कि ये अपने पूरी जिंदगी के लिए औलाद मांग रही है। शिव गुरु ने उसको उसका बच्चा वापस कर दिया, उसका बच्चा जीवित हो गया। दोनों खुश हो गए और फिर से अपने घर की ओर आ गए। शिव गुरु ऐसे ही हैं, बहुत दयालु हैं, जिन पे दया बरसाते हैं तो बस दया ही दया बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।